वीडियो पॉज करके लिख देंगे। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। अगर नेहा कहती है कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है क्या का महेश से क्या रिश्ता है। कंफ्यूजिंग सा हो गया है थोड़ा, अभी हम इसको बना के जहाँ से नेहा जो बोल रही है इस क्वेश्चन में, वो हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है कि वो भी इस स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होती है। फिर हम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद। रानी के पिता राज, ठीक है, तो यहाँ पे हो गई कोई रानी, ठीक है। अभी तो इसमें तो नाम से क्लियरली समझ में आ रहा है मेल फीमेल कौन है, तो मैं उस पर अभी जा नहीं रहा हूँ। रानी के पिताजी कौन हो गए, राज, ठीक है। मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो ये इकलौता बेटा किसका है, राज, महेश का, ठीक है। तो ये हो गए महेश जो राज के भी क्या है, पिता हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्या है, इकलौता बेटा है, और नेहा क्या बोल रही है कि वो ससुर है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच, राज और नेहा के बीच क्या हुआ है, शादी हुआ है। तो ये जो लड़की है रानी, ठीक है, तो नेहा उसकी क्या लग रही है, मम्मी लग रही है। अभी क्वेश्चन आगे क्या बोलते हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहन इसकी बिंदु है, ठीक है। तो ये बिंदु क्या हो गई, ये भी इन दोनों की बेटी हो गई। का महेश से क्या रिश्ता है, तो ये हो गई बिंदु और ये हो गया महेश, ठीक है। इनके बीच का, बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है, अभी देखिए इसमें महेश का बिंदु से क्या रिश्ता है और बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है, इसका मतलब क्या कि बिंदु महेश को क्या बोलती है, तो बिंदु बोलेगी दादाजी, ठीक है। और महेश का बिंदु से क्या रिश्ता है, मतलब महेश जी बिंदु को क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे पोती, ठीक है। तो दादा और पोती में संबंध वैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। हो सकता है हमको ऑप्शन में दादा और पोती दोनों दिया हो और हम गलती से पोती लिखे हैं। तो बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है, तो वो दादाजी का रिश्ता है, ठीक है। और महेश का बिंदु से क्या रिश्ता है, तो वो पोती का रिश्ता है। तो देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सन या फिर पिक्चर को दिखा के पूछने वाला क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का। इसमें मैं सबसे पहले क्या बोला था कि हमको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो परिचय करा रहा है, उसका मेरा मेरी वाला संबंध इसमें हमको खोजना है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होगा कि हमको समझ में आएगा कि हमको कहाँ कहाँ से अलग करना है, कहाँ से छाटना है, ठीक है। तो लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो एक तो की पर्सन हो गया यहाँ पे विपिन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी सास, तो ये क्या है, ये ऊपर आ गए, ठीक है। सास, अभी क्वेश्चन को फिर अगर पढ़ेंगे तो इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो सास की क्या है, इकलौती बेटी है। इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि इनकी माँ जो है वो सास की इकलौती बेटी है, तो मैं यहाँ पे मदर लिख देता हूँ, ठीक है। ये किसी की मम्मी है, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, शादी हुआ है, तभी तो इकलौती है इसकी सास। तो मदर की क्या है, एक डॉटर है जिनका परिचय ये क्या करा रहे हैं। तो ये हुआ इनके स्टेटमेंट का मतलब, ये बता रहे हैं ये जो लड़की है उसकी माँ कौन है, इकलौती बेटी है विपिन के सास की। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना था, रिलेशन बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। विपिन क्या है, बेटी है किनकी, विपिन की बेटी कौन है, वो जो लड़की का परिचय करा है। तो लड़की और विपिन के बीच संबंध बाप बेटी का है, उसको जैसे पूछेंगे वैसा हमको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके लिख लेंगे, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है। एक व्यक्ति ने सबसे पहले तो महिला से कहा, ठीक है, तो महिला एक लेडी है जिनको ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है और एक आदमी है जो स्टेटमेंट दे रहा है। तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन का, मतलब जहाँ से हमको ईजी हो। तो सबसे पहले तो क्या है, एक लेडी है, उनको बोला गया कि आपके क्या है, एक भाई है, ब्रदर है, लेडी का ब्रदर है, इसका क्या है, इकलौता बेटा है, कोई एक सन है इनका, ठीक है। अब वो व्यक्ति का, ये सन कौन है, वो व्यक्ति की जो वाइफ है,
ठीक है, उनकी जो पत्नी है उसका क्या है, ये भाई है। तो इसकी एक बहन है, ठीक है, डब्लू, वाइफ से मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इनकी शादी किससे हुई है, जो व्यक्ति बोल रहा है अभी उनसे इसकी क्या हुई है, शादी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो लेडी है, ठीक है, इनका इस व्यक्ति की वाइफ से संबंध क्या है। तो ये जो वाइफ है और ये जो सन है, ठीक है, आपस में भाई बहन है, मतलब ये वाला व्यक्ति क्या है, इनका पिता है, ठीक है। तो पिताजी के बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिताजी की बहन को हम लोग बोलते हैं बुआ, और वो हमको क्या बोलती है, भतीजा भतीजी, ठीक है। तो भतीजी और बुआ वाला संबंध इनका आपस में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। रघु और बाबू जुड़वा भाई हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति हैं राजन। रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से सॉल्व करके देखते हैं, इतना सारा स्टेटमेंट बोल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास है रघु और बाबू जो आपस में जुड़वा है। जुड़वा मतलब क्या कि भाई हो गए। इनकी बहन कौन है, इनकी बहन है रीमा, सेम जनरेशन है इसलिए ऐसा लाइन खींच रहा हूं। रीमा के पति कौन है, रीमा के पति हैं राजन, ठीक है। तो ये हो गए राजन, इन दोनों का हुआ है शादी। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, रघु की मम्मी कौन है, लक्ष्मी है। तो मम्मी मतलब ऊपर जनरेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी के पति कौन है, लक्ष्मी के पति हैं राजेश। तो यहाँ पे इन दोनों का हुआ है शादी और राजेश, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो राजेश जो है वो राजन को क्या बोलेंगे, तो ये दामाद बोलेंगे, इंग्लिश में सन इन लॉ, ठीक है, मतलब कानून के हिसाब से पुत्र, ठीक है। तो दामाद और ससुर वाला संबंध इसमें है। तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर बनाते जाओ, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक से, ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। कोई भी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आए आप एकदम ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।